रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान सूबाई वुज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शामिल हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। दहशत गर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका अज़्म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का अयादा। कोयटा फिर लहू लहू। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल खुदकुश धमाका, 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शहीद अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी, धमाका हो गया। धमाका रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आज़ाद टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश हमलावर को रोकना इंतहाई मुश्किल है। दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। कमिश्नर कोयटा की गुफ्तगू। इंसानी हकूक की बात करने वाले आज कहाँ हैं? कौन से अवामल बलोच अवाम को दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलूचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की जरूरत है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगती की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा। दहशतगर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत की। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती और वज़ीर दाखिला ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शोहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और कायम मुकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम और निहत्ते शहरियों के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना होगी। दहशतगर्दी की आफियत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ कायम मुकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़्म का अयादा। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी कोयटा धमाके की मसम्मत। तमाम मुकात पे फ़िक्र के उलमाए मशाइख की भी कोयटा धमाके की भरपूर मसम्मत। बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम करने वालों को सिफाक दहशतगर्द और कातिल करार दे दिया। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मसम्मत। मुतासरीन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशतगर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। रूसी सदर का मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मसम्मत। दहशतगर्दी का नासूर
कसूर पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाकाई और इज्तिमाई ताउन की जरूरत है। ईरानी सफीर। तुर्किया की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। शहदा के लवाहिकीन से ज़हार ताज़ियत। जख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने पर बसिद। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने के बारे में आगाह कर दिया। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेइंफो का दावा। भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं मिली। बीसीसीआई का मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब इमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने भी बीसीसीआई की जानिब से पीसीबी को टीम पाकिस्तान न भेजने के मुतालिक आगाह करने का दावा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। इवेंट में 8 टीमों ने शिरकत करना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे आज पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में हराने का गोल्डन चांस। ऑस्ट्रेलिया के अहम 5 खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल स्टार्क, जोश हैजलवुड, लिबर्टीन और स्टिव्स समेत तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। जोश इंग्लिश ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 2002 में वकार यूनुस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। स्मोक का फियत जानों को आने लगा जहर। आलूद हवाओं में सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद दीगर शहर भी स्मोक के निशाने पर। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1487 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। फिजाई आलूदगी की शरह 782 तक पहुंच गई। फैसलाबाद में भी फिजा मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मोक छा गई। AQI 533 रिकॉर्ड। पंजाब में वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़ियाघरों में अवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। DG वाइल्ड लाइफ शहरी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फिजाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्री और कारखानों को सील करने के इक़दाम पर भी अमल दरामद। शहरी मास्क पहने और घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केस पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ की। सफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में आलमी मयार के मुताबिक और दौरे हाजिर के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए केस किट खिदमत मरकज़ का क़याम लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला के इक़दाम को सराहा। खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्की को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत मिलेगी। IG इस्लामाबाद की सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग।